दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की 6 क्लास की एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, इसका सॉल्यूशन। ये हमारा हिंदी मीडियम में पेश करेंगे हम। इसमें परीक्षा पुस्तक का कोड है ई और ये 2025 का है। ये 18 जनवरी 2025 को हुआ है। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न होते हैं 1 से 40 तक, और खंड 2 में अंकगणित परीक्षण के 41 से 60 20 प्रश्न होते हैं, और भाषा परीक्षण के 3rd खंड में होते हैं 61 से 80 तक, यानी 20 प्रश्न। ये 40 प्रश्न 50 नंबर के हैं, ये 20 प्रश्न 25 नंबर के हैं, और ये 20 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल जो पेपर है हमारा वो 100 अंक का है, और कुल प्रश्न है 80। ये है खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण। खंड फर्स्ट को भी 10 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला भाग है हमारा, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें ABCD 4 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। इन प्रश्न चित्रों में हमें ये देखना है कि इनमें 3 चित्र तो आपस में किसी तरीके से मेल खाते हैं, लेकिन इन चारों में तीसरा, यानी इन 4 में एक जो है वो बाकी तीनों से अलग है। तो अलग वाला हमें चित्र चुनना है। तो पहले प्रश्न में दिया गया है, पहला चित्र ये है हमारा षटभुज, और दूसरा चित्र है हमारा पंचभुज, और तीसरा चित्र ये 2 त्रिभुज आपस में शीर्ष से जुड़ रहे हैं, और चौथे चित्र में दिया गया है चतुर्भुज। ये 3 चित्र हैं A, B और D। इनमें तो समानता है, ये 6 भुज है, ये 5 है, ये 4 है, लेकिन इसमें समानता नहीं है कोई। तो ये C विकल्प है, ये C विकल्प ही इससे अलग होगा, तो C विकल्प ही सही है। दूसरे प्रश्न में है, ये तीर दिए गए हैं। इन तीनों चित्रों में B, C और D में ये तीर दिए गए हैं, इनके पीछे ये लाइन भी दी गई है, तीरों के पीछे में। लेकिन जो पहले यानी A विकल्प में जो चित्र दिया गया है उसके पीछे ये लाइन नहीं है, तो इन तीनों से ये अलग है A विकल्प वाला, तो A विकल्प ही इसका सही है। तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं हम, ये त्रिभुज दिए गए हैं चारों में। ये त्रिभुज के अंदर जो रेखाएं खींची हुई हैं वो ये एक जो आधार है इसके समांतर रेखाएं हैं ये। तो विकल्प A, B और D में जो त्रिभुज के अंदर रेखाएं हैं वो किसी न किसी इस त्रिभुज की भुजा के समांतर हैं। ये इसके समांतर हैं, ये इसके समांतर हैं, और ये इसके समांतर। लेकिन C विकल्प में जो त्रिभुज है इसके अंदर जो रेखाएं वो इन तीनों भुजाओं में से किसी के समांतर नहीं है, तो C विकल्प में जो चित्र है वो अलग है, तो C विकल्प इसका सही है। चौथे प्रश्न में जो चित्र दिए गए हैं इनमें देखें, ये क्रॉस है और ये बिंदी, ये बीच में प्लस है, सब में प्लस दिया गया है। तो इनमें देख रहे हैं ये क्रॉस जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ये बाएं तरफ ऊपर है, ये दाएं तरफ नीचे है। लेकिन बाकी चित्रों में ये दोनों साथ साथ हैं, क्रॉस और ये बिंदी। तो इन तीनों से अलग जो चित्र होगा वो A विकल्प में जो मौजूद है वो चित्र अलग होगा, तो A विकल्प इसका सही है। भाग 2 में देखेंगे तो एक इसमें प्रश्न चित्र दिया जाएगा, और इस प्रश्न चित्र जैसा ही चित्र बिल्कुल उत्तर चित्रों में हमें तलाश करना है। तो ये चित्र है, वृत्त है, ये तीर बने हुए हैं, ऐसा चित्र हमारा दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ चौथे विकल्प में। ये बिल्कुल सेम है, ये देखें तो चौथा यानी D विकल्प इसका सही है। प्रश्न में जो चित्र दिया गया है इस जैसा चित्र, ये नोकें जो अंदर की तरफ हैं और ये बाहर की तरफ आ गई, ये नहीं होगा, ये अंदर की तरफ है ये सब, और ये अंदर की इधर साइड में पहुंच गई, और ये जो है नीचे पहुंच गई, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो B विकल्प में जो दिया गया है चित्र वैसा ही प्रश्न चित्र में दिया गया है, तो B विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न चित्र है हमारा, तो ये बीच में हमारे जो है वर्ग है और इधर पंचभुज लगे हुए हैं। इसमें देखें तो इसमें ये बाहर की तरफ नोक है, ये अंदर की तरफ है, ये नहीं होगा, ये अंदर बाहर की तरफ नोक है, ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है B विकल्प में। और अगर C में देखें तो ये नहीं होगा और ये भी गलत है, तो B विकल्प में जो चित्र है वही प्रश्न चित्र की तरह सेम है, तो B विकल्प ही इसका सही है। 8वें प्रश्न में हम देखें तो प्रश्न चित्र में देख रहे हैं ये 2 त्रिभुज एक दूसरे के आधार से चिपके हुए हैं, तो ये दोनों त्रिभुज इस तरीके से, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हमारा B और C में देख रहे हैं तो नीचे ये रेखा नहीं है, तो ये भी B विकल्प इसका सही है, बिल्कुल प्रश्न चित्र की तरह होगा।
ये भाग 3 है। भाग 3 में एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा और उसमें उत्तर चित्र 4 होंगे। प्रश्न चित्र में चौथाई भाग नहीं होगा। इस चौथाई भाग को उत्तर चित्र में से कौन सा चित्र पूरा करेगा ये हमें ढूंढना है, सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल इस तरीके का हमारा इसमें पूरा हो जाएगा। ये होगा इस तरीके का। तो इस तरीके का चित्र इसमें देखें कौन सा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। चौथे में हम देख रहे हैं, चौथे चित्र में, उत्तर चित्रों में से ये बिल्कुल इसको पूरा कर देगा। तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए इस टाइप का बिल्कुल ऐसी लाइन हो। तो ये हो हमारा बिल्कुल काला। तो इधर इस साइड में इनमें से ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। ये हमारा होना चाहिए इस साइड में काला। तो ये चौथे विकल्प में देख रहे हैं, तो चौथे विकल्प में ही होगा। तो इसको अगर हम यहाँ रख दें तो ये पूरा इस चित्र को कर देगा। तो डी विकल्प इसका सही है। 11वें प्रश्न के प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल सेम इस तरीके का चित्र इसको पूरा करने के लिए। और ये हो हमारा ऐसी लाइन। अब ऐसा चित्र इसमें देखें कहाँ होगा। ये होगा हमारा, एक लाइन ये भी है। तो ये चित्र बिल्कुल सेम हमें दिख रहा है, बिल्कुल ये हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प में ही है ये। तो बी विकल्प ही इस चित्र को पूरा करेगा। तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पर एक बिंदी आएगी और ये बाएं तरफ ऊपर की जानिब बिंदी सिर्फ और सिर्फ हमारे चौथे विकल्प में दी गई है। तो यही हमारा इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में प्रश्न चित्रों में 3 चित्र दिए गए हैं। ये किसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हैं। तो चौथे चित्र में जो प्रश्न चिन्ह है इसमें इस सीरीज को पूरा करता हुआ उत्तर चित्रों में कौन सा चित्र है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पहले चित्र में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं। दूसरे में 4 रेखाएं रहेगी, इसमें 3 रह गई। तो इसमें सिर्फ 2 रेखाएं होना चाहिए। तो 2 रेखाएं हैं सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प में। तो बी विकल्प ही इसका सही है। ये चित्र देखें, इसको सीरीज आगे बढ़ रही है। इसमें ये तो है सेम और घूम रहा है। इसमें हमें ना देखना है तो हमें ये देखना है कि यहाँ 3 रेखाएं हैं या 2 रेखाएं या 1 रेखा है। और आगे में सारी रेखाएं खत्म हो जाएंगी और ख़त्म रेखाएं इसमें 2 चित्रों में दी गई हैं, सी में और डी में। अब इन दोनों में से कौन होगा। तो इसको घुमा रहे हैं, ये हमारा एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो ये दाएं तरफ आ गया, अब ये ऊपर आ गया। और ये जो त्रिभुज है वो बाएं तरफ आ जाएगा। और बाएं तरफ है हमारा सी विकल्प में। तो सी विकल्प ही इसका सही है। अब चलते हैं हम 15वें प्रश्न की तरफ। इसमें 3 चित्र दिए गए हैं। तो ये देख रहे हैं हम, ये जो चिन्ह है प्लस माइनस और परसेंट और ये वृत्त, ये चिन्ह हमारे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये परसेंट का जो चिन्ह है वो पहले चित्र में नीचे दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ आ गया नीचे, ये नीचे ऊपर पहुंच गया बाएं तरफ। अब ये दाएं तरफ यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का चिन्ह। तो ये परसेंट का चिन्ह इस चित्र में होगा दाएं तरफ ऊपर की ओर। अब इसमें देख रहे हैं उत्तर चित्रों में दाएं तरफ ऊपर की ओर इन 2 चित्रों में है, यानी सी में और डी में। अब इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो परसेंट के चिन्ह के पीछे वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, तो ये सही है। परसेंट के पीछे वृत्त है, यहाँ भी सही है। परसेंट के आगे माइनस है और यहाँ परसेंट के आगे माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ये गलत है, डी गलत हो गया, हमारा सी सही है। इन चित्रों में जो सीरीज बन रही है वो देख रहे हैं कि ये जो स्टार जैसा है वो नीचे आ जा रहा है। ये यहाँ पर क्रॉस है तो ये अगले चित्र में क्रॉस नीचे आ गया। ऐसे ही इस चित्र में ये बराबर का निशान नीचे आएगा। तो बराबर का निशान नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ डी विकल्प में है। तो डी विकल्प ही इसका सही होगा।
पांचवें भाग में यानी पांचवें तरह के प्रश्नों में देख रहे हैं हम। प्रश्न चित्र दिए गए हैं ये, और ये उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्रों में क्या है कि 90 डिग्री जो ऊपर की तरफ गया है, तो ये भी 90 डिग्री ऊपर की तरफ घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर को घूमेगा। तो ये 90 डिग्री अगर ऊपर घूमेगा तो ये रेखा ऐसी ऐसी हो जाएगी, खड़ी खड़ी। तो ये रेखा हो जाएगी हमारी नीचे बिछी हुई, और ये हो जाएगी खड़ी। तो ये खड़ी है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो इसका ये संबंध है वो इसका उत्तर चित्रों में जो सी विकल्प में चित्र दिया गया है उससे संबंध है डायरेक्टली। तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में इन दो में जो संबंध है वो ये है कि ये दोनों जो वर्ग थे ये काले थे बिल्कुल, और ये सफ़ेद थे। तो इस चित्र में क्या हुआ, ये दोनों जो काले थे वो सफ़ेद हो गए, और जो सफ़ेद थे वो काले हो गए। ऐसा ही इस चित्र में और उत्तर चित्र में से आकृति में जो होंगे तो वो ये दोनों खाली हो जाएंगे और ये दोनों भर जाएंगे। तो ऐसा चित्र देख रहे हैं हम उत्तर चित्रों में सी विकल्प में। ये दोनों खाली हो गए, ये दोनों भर गए, ऐसा किसी में नहीं है। तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो ये और इन दोनों चित्रों में जो संबंध है वो ये है कि ये दो रेखाएं हैं कोण पर मुड़ी हुई, और ये जो है वृत्त वो काला है बिल्कुल। अगले चित्र में क्या हुआ, ये घूम गई नीचे, ये नोक नीचे आ गई, और एक जो रेखा थी वो ये त्रिकोण था वो खत्म हो गया और ये खाली हो गया। ऐसा ही इसमें होना है। तो इसमें भी एक रेखा खत्म हो जाएगी, ये वाला कोण जो है वो एक ही रहेगा, और ये क्या होगा कि घूम जाएगा ऊपर की साइड में। ये भरा था और ये खाली हो जाएगा। तो ऐसा जो चित्र है वो बी विकल्प में ही है। ये ऊपर तरफ घूम गया, नोक ऊपर आ गई, और ये वृत्त जो भरा हुआ था ये खाली हो गया। तो बी विकल्प में है इस तरीके का चित्र। तो बी विकल्प ही इसका सही है। इसमें त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक वर्ग है। अब अगले चित्र में क्या हुआ, ये वर्ग के अंदर वृत्त आ गया, वृत्त के अंदर त्रिभुज आ गया। ऐसा ही इसमें होना है। इसमें होगा यहाँ पर हमारा क्या है, वृत्त, वृत्त के अंदर जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर जाएगा वर्ग। तो ये चीज़ हमारी चौथे चित्र में आएगी। इसमें ABCD में देखें तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये वृत्त है, ये वृत्त है। इन दोनों में से एक सही होगा। देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वृत्त के अंदर जाएगा त्रिभुज। तो वृत्त के अंदर त्रिभुज हमारा ये है, और त्रिभुज के अंदर वर्ग है। तो बी विकल्प ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ये छठे प्रकार के प्रश्न है। इसमें क्या होगा, एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये अधूरा है। इस प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र में चार में से जो आकृति है वो कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी वो हमें बताना है। तो इसको अगर हम पूरा कर दें, चित्र को वर्ग बना दें पूरा, तो इस टाइप की आकृति जो होगी वो इसको पूरा करेगी। तो इस टाइप की आकृति कहाँ है, ये हम देख रहे हैं कि ए विकल्प में ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो ए विकल्प ही इसका सही है। 22वें प्रश्न देखें तो ये हमारी आकृति बनी हुई है, इसको त्रिभुज को पूरा कर दें तो इस टाइप की आकृति इसको पूरा करेगी। ये टाइप की आकृति है सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प में देख रहे हैं। ये सेम ऐसी आकृति है इस तरीके की। तो सी विकल्प ही इसका सही है। इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए इस टाइप की आकृति। ये वर्ग पूरा हो जाए तो इस टाइप की आकृति सिर्फ और सिर्फ हमारी है डी विकल्प में। तो डी विकल्प ही इसका सही है। ये हमारा वृत्त है, तो इसको वृत्त को पूरा करने के लिए हमें चाहिए इस टाइप की आकृति, और ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ है हमारी सी विकल्प में। ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तो सी विकल्प ही इसका सही है। अब हम आ गए हैं 7वें प्रकार के प्रश्नों की तरफ। भाग 7 भाग में एक्स वाई ये दिया जाएगा दर्पण, और दर्पण के सामने प्रश्न चित्र है। प्रश्न चित्र हमारा दर्पण में कैसा दिखेगा वो ही आकृति में उत्तर चित्रों में तलाश करनी है। इसको हम जब दर्पण में देखेंगे तो ये जो नोकें हैं वो इधर आ जाएंगी दाईं तरफ। दाईं तरफ नोकें हमारी कौन सी हैं, ये हैं बी विकल्प में। लेकिन बी विकल्प में देख रहे हैं हम कि ये ऊपर का जो त्रिभुज है ये बढ़ गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा।
तो बी गलत है। तो सी में देखें तो सी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, ये आकृति एक्स वाई में दिखेगी, वो सी विकल्प में जो मौजूद आकृति है उसमें दिखेगी, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में इसको हम अगर आकृति में देखें तो ये जो टी टाइप की जो आकृति है वो हमारी आ जाएगी दाईं तरफ, और दाईं तरफ है हमारा इसमें किसमें है, ये है हमारा सी विकल्प और ए विकल्प में। तो ए और सी में से कौन सा सही होगा, तो देखना है हमें, ये वी जो है वो ये आ जाएगी हमारी टी के बाद, टी के बाद हमारी ये क्या है, ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। ये आ जाएगी टी के बाद हमारी ये वाली आकृति, और ये आ जाएगी हमारी लास्ट में बिल्कुल ये। तो ये जो ए विकल्प में है ये ही आकृति होगी जो इस प्रश्न चित्र को दर्पण में दिखेगी, तो ए विकल्प इसका सही है। यह है 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न में जो दर्पण है एक्स वाई इसके सामने चित्र है, इसको हम अगर पलट दें तो ये वाली जो लाइन है तो ये दाईं तरफ आ जाएगी, और ये दाईं तरफ लाइन हमारी इसमें, और ये जो गोला होगा बाहरी तरफ होगा, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ए बी सी में देख रहे हैं, ए बी सी में देखें ये जो हमारा नीचे निकला हुआ तीर भी हमारे सेम है, और ये जो ये वाला नीचे की तरफ जो वृत्त है वो नीचे की तरफ है, वो तो नीचे की तरफ रहेगा, इसमें है और इसमें है, और ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं ए और सी में, ए और सी में देखें तो ये पलट के हमारा इधर की साइड में आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ पर नीचे पहुँच गया है, तो ए में है वो गलत है। ए और सी में हमारा जो बचा है वो है सी विकल्प। सी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वही आकृति में दिखेगा, तो सी विकल्प इसका सही है। इसमें देख रहे हैं ये रेखाएं जो हमारी दी गई हैं क्षैतिज हैं, और ये जो हमारी क्या है खड़ी खड़ी हैं, और ये भी क्षैतिज हैं। ये जो नोक है नीचे है तो नीचे ही रहेगी, तो ये नहीं होगा। अब ये लाइन खड़ी खड़ी, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ए और डी। ए और डी में देखें तो ये त्रिभुज दोनों क्या है, नोक जो है शीर्ष ऊपर की तरफ है, आधा नीचे की तरफ है, यहाँ पर शीर्ष नीचे आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ए बी सी तीनों गलत हो गए, तो सी डी विकल्प में जो बचा है वही इस आकृति को पूरा करेगा, यानी दर्पण में दिखेगा, तो डी विकल्प इसका सही है। यह है 8वीं तरह के प्रश्न, यानी भाग 8। कागज को, ये हमारा पूरा कागज है यहाँ तक, इसको मोड़ के डबल कर दिया, और फिर इसको यहाँ से भी मोड़ दिए, 4 परतें कर दें। 4 परतें करने के बाद यहाँ से ये काट दिया गया। अब जब इसको काट दिया है और जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरीके से ये होल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जब करेंगे तो ये भी इतना होल हो जाएगा। तो इस तरीके का जो चित्र बनेगा वो बन रहा है हमारा ए विकल्प में, तो ए विकल्प भी इसका सही है। ये 4 प्रश्न इसी टाइप के होंगे। कागज को मोड़ा गया, इसमें डबल कर दिया और इसमें 4 परतें कर दी। 4 परतों के बाद बीच के अंदर एक वृत्त काट दिया गया है। जब इसको खोलेंगे तो एक वृत्त यहाँ आ जाएगा, और इसको जब इधर खोलेंगे तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। 4 वृत्त होंगे। 4 वृत्त हमारे सिर्फ और सिर्फ डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। 31वां प्रश्न है, इसमें भी क्या है, ये डबल किया गया और ये 4 परतें कर दी। 4 परतें करने के बाद यहाँ पर 3 जो है सुराख किए गए, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक सुराख ये आ जाएगा और एक सुराख ये आ जाएगा और एक ऊपर होगा, और ये होगा 6। और जब नीचे करेंगे तो इस तरीके से इसे खोलेंगे तो ये 4, ये 2, ये 2, ये क्या चाहेंगे 6 6 12। तो इसमें देखें कहाँ पर है इस टाइप का, ये है हमारा बन रहा है। तो ये 4 और 4 8, यहाँ पर ये बिंदु है, और एक ये और एक ये और ये। तो इसको जब हम कागज़ को खोलेंगे तो ये बी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वैसा बनेगा, तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में इस कागज़ को हमने विकर्ण के हिसाब से मोड़ लिया, इसको यहाँ मुड़ गया, ये मुड़ गया। अब इसको एक और तोड़ किया, इसमें यहाँ से भी बीच में जो है शीर्ष से मोड़ दिया गया, तो ये बना हमारा 4 परतें बन गई। तो इसमें यहाँ पर एक इतना अर्धवृत्त के बराबर काट दिया गया। अब जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर अर्धवृत्त की साइड में इस साइड टाइप का ये बन जाएगा। जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये अर्धवृत्त यहाँ पर आएगा और ये अर्धवृत्त यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप का कोई देख रहे हैं, इसमें कहाँ मिलेगा, ये मिल रहा है हमें
सी विकल्प में। तो सी विकल्प भी इसका सही है। यह है 9वीं प्रकार के प्रश्न भाग 9 में। इसमें प्रश्न चित्र में कुछ टुकड़े दिए गए हैं। इन टुकड़ों की सहायता से उत्तर चित्रों में से कौन सी आकृति हम बना सकते हैं, ये हमें देखना है। ये नहीं बना सकते क्योंकि ये पूरी एक है, तो ये कैंसिल हो गई। इसमें इस टाइप का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है, तो ये भी बी भी कैंसिल हो गया। अब सी में देखते हैं। सी में एक त्रिभुज है और ये हमारा 1 2 3 4 भुज हो गई ये। तो इसमें देखें हम, इस टाइप का भी नहीं है। तो डी में देख रहे हैं कि ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा और ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो ये डी विकल्प में जो चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में, वही प्रश्न चित्र के अंदर जो दिए गए हैं उससे बन सकती है आकृति। तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो ये हमारा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज हमारा इस टाइप का हो जाएगा और ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा ये इस तरह की आकृति यहाँ कहीं नहीं है। तो ए विकल्प में जो आकृति दी गई है वही इन टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो ए विकल्प इसका सही है। इसमें अगले प्रश्न में दिए गए हैं 1 2 3 4 त्रिभुज दिए गए हैं और यहाँ पर है 1 2 3 त्रिभुज में, तो ये एक कैंसिल हो गया। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें हमारे सी विकल्प में। सी विकल्प में देखेंगे तो ये त्रिभुज हमारा ये बन गया, ये त्रिभुज यहाँ आ गया, ये त्रिभुज यहाँ आ गया, ये त्रिभुज यहाँ आ गया। तो सी विकल्प हमारा सही लग रहा है। लेकिन अगर हम चौथे विकल्प में देखते हैं तो यहाँ पर ये त्रिभुज इस टाइप का, ये छोटा है, ये भी नहीं है, तो डी विकल्प नहीं होगा। तो सी विकल्प ही हमारा सही होगा। इस प्रश्न में देखें तो इस टाइप की कोई आकृति ऐसी नहीं है और ये वर्ग जो पूरा दिया ये भी नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें देखें तो इसमें तो है, लेकिन अगर सी और डी को देख रहे हैं तो डी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इस तरीके का वर्ग है ही नहीं, तो डी गलत हो गया। अब सी में देख रहे हैं तो इस तरीके के ये 2 आयत छोटे छोटे, ये भी नहीं है, तो बी विकल्प भी हमारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। बी विकल्प में दिया गया है तो ये वर्ग, ये आयत हमारा यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगी और ये इधर बन जाएगी। तो बी विकल्प में जो चित्र दिया है वही सही है। तो बी विकल्प इसका सही है। देखें भाग 10 हमने बताया था मानसिक योग्यता परीक्षण के जो प्रश्न होते हैं वो 10 भागों में विभाजित होते हैं। हर भाग के 4 प्रश्न होते हैं, तो 40 प्रश्नों के 10 भाग हो गए 4-4 करके। तो ये 10वां भाग है, यानी आखिरी भाग है। इसमें क्या होगा, प्रश्न चित्र दिया जा रहा है, ये बिल्कुल यही आकृति इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है उत्तर चित्र में। तो कहाँ छुपी मिलेगी वो हमें देखना है। तो क्या होगा हमारा, ये इस टाइप की आकृति ए में तो है नहीं, बी में देखें तो बी में भी नहीं है, सी में देखें तो ये आकृति इस तरीके की देखें तो इतनी मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, यहाँ से ये रेखा इधर आ जाएगी ये, और ये आकृति हमारी सेम बिल्कुल ये हमारी आकृति मिल गई जो प्रश्न चित्र में है, सी में मिली है। तो सी विकल्प भी इसका सही है। यह आकृति प्रश्न चित्र में दी गई है, इसमें देख रहे हैं हम ए विकल्प में। ए विकल्प में देखें तो वही मिल रही है। अगर बी में देखें तो यहाँ पर नोक यहाँ पर कटी हुई है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ए विकल्प भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये आकृति जो प्रश्न चित्र में दी गई है वो ये आकृति मिल जाएगी इतनी। तो ए विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसको इस टाइप की जो चित्र मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो फिर ये मिलेगा हमारा सी विकल्प में। तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये जो प्रश्न चित्र है वो इतनी आकृति है, ये आकृति हमारी प्रश्न चित्र में दी गई है, तो ये मिल रही है हमारे सी विकल्प में। तो सी विकल्प भी इसका सही है। 40वां प्रश्न यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का आखिरी प्रश्न है। इसमें ये वी टाइप का और ये हमारे अर्धवृत्त टाइप का ऐसी आकृति हमारी सिर्फ और सिर्फ मिल रही है सी विकल्प में। ये हमारी आकृति प्रश्न चित्र में दी गई है वो इसमें मिल रही है, बाकी के इसमें नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी हो जाएगी, ये पूरे में इतने में है। तो सी विकल्प ही इसका सही है। तो ये था मानसिक योग्यता परीक्षण का सॉल्यूशन। हम ये खंड पहला था, खंड 2 में अंगण परीक्षण अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।